कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। बिटकॉइन काफी टाइम से कंटिन्यूसली पंप कर रहा है। आल्ट्स कॉइन के अंदर हमें एक रैली देखने को मिल रहा है। मिनिमम अभी हम देखेंगे हर एक आल्ट्स कॉइन 3x तक पंप किए हैं। मैक्सिमम काफ़ी आल्ट्स 10x भी चले गए हैं, 15x भी चले गए हैं। कुछ लोगों ने अभी तक इस मार्केट के अंदर एंट्री नहीं लिया है, मिस हो गया है। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या अगेन हमें डीप में एंट्री मिल सकता है। दूसरा सवाल कि जिन लोगों ने एंट्री पहले से ले लिया है और वो प्रॉफिट के अंदर हैं, तो ये भी सोच रहे हैं कि क्या बीच में हम एक बार छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्या एग्जिट प्लान हो सकता है। और कुछ लोग लॉन्ग टर्म भी देख रहे हैं, उसकी तो बात ही नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि मार्केट में डीप आएगा या नहीं आएगा वापस से। दूसरी बात कि जिसने शॉर्ट टर्म के लिए क्रिप्टो करेंसी लिया था कुछ प्रॉफिट बनाने के लिए, क्या उसे अभी और होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट करना चाहिए, या तो कौन से टाइम के ऊपर एग्जिट करना चाहिए और वापस से कब एंट्री लेना चाहिए। क्लियर कट एनालिसिस करेंगे कन्फर्मेशन के साथ। दोस्तों, क्रिप्टो की ये रैली स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, कौन सा ऐसा न्यूज़ अपडेट था? तो न्यूज़ अपडेट था डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर इलेक्शन विन किए। 5 नवंबर के आसपास लोगों को पता चला, फिर मार्केट में रैली शुरू हुआ। बिटकॉइन का प्राइस $65,000 के आसपास चल रहा था, वहाँ से काफ़ी हद तक ऊपर गया, मतलब कि $1,04,000 के आसपास का ETH लगाया। अब ये न्यूज़ था। अगर हम न्यूज़ के आधार के ऊपर देखें कि कब एक करेक्शन बन सकता है, क्योंकि ये बुल रन काफ़ी लंबा होता है बट बीच बीच में करेक्शन आता है, ऐसा नहीं कि सीधा चले। तो करेक्शन आए वहाँ एंट्री लेना है और फोमो में हमें एक बार प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। तो अब एक न्यूज़ यहाँ पे भी आना है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन कब जाएंगे व्हाइट हाउस के अंदर, उसका एंट्री कब होगा। तो डेट देखेगा 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप है व्हाइट हाउस के अंदर एंटर होंगे और फिर अमेरिका के वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल दोस्तों, मेरे हिसाब से ये न्यूज़ को हम ध्यान में रखें। एक अंदाज़ा है, एक लॉजिक है। हर बार में न्यूज़ के आधार के ऊपर भी कभी कभी ट्रेडिंग करते हैं और सामने हम कुछ फंडामेंटल चीज़ें भी देखते हैं, टेक्निकल चीज़ें भी देखते हैं। तो एग्जिट प्लान मार्केट में अगर आप 3x प्रॉफिट के अंदर है या 10x प्रॉफिट के अंदर है, तो हम 8 से 10 जनवरी के आसपास एग्जिट प्लान बनाएंगे। 8 से 10 जनवरी, जो कि 20 तारीख को न्यूज़ आना है, न्यूज़ से 10 दिन पहले ही हम हमारे पोर्टफोलियो से अगर हम प्रॉफिट के अंदर है तो 50% या 60%, फिर देखेंगे कि वहाँ क्या होता है। या तो फिर अभी तो 1 महीने की बात है, महीने के अंदर मार्केट और कहाँ पे जाता है। प्लानिंग मेरा ये है, बाकी देखते हैं। लॉजिक के साथ मैं बता रहा हूँ, 8 से 10 तारीख के आसपास हम एग्जिट प्लान बनाएंगे मार्केट से। और वापस एंट्री कब लेंगे? वापस एंट्री 20 तारीख के बाद डोनाल्ड ट्रंप जैसे बन जाते हैं प्रेसिडेंट, व्हाइट हाउस के अंदर एंटर हो जाते हैं, 1 आध महीने का वेट करेंगे और फिर अगेन मार्केट में अगर डीप देखने को मिलता है तो एंटर होएंगे। कोई भी बड़ा न्यूज़ होता है, न्यूज़ आने से पहले मार्केट पंप करता है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही विन किए, मार्केट पंप किया, जैसे ये प्रेसिडेंट बन जाएंगे फिर एक बॉटम लग सकता है या फिर एक हमें अगेन डीप के अंदर एंट्री मिल सकता है। तो जो लोग वेट कर रहे हैं थोड़ा और वेट कर सकते हैं, या फिर आप DCA कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि जिसने बाइंग ही नहीं किया है उसे DCA करना ज़रूरी है। DCA मतलब डॉलर कॉस्ट एवरेज पार्ट में बाइंग, अभी एक पार्ट, फिर 10-15 दिन जाने देना है, देखना है मार्केट किस तरफ जाता है, फिर एक दूसरा पार्ट, फिर 10-15 दिन जाने देना है, फिर देखना है मार्केट किस तरफ जाता है, तीसरा पार्ट, तब तक ये डेट भी नज़दीक आ जाएगा, फिर बड़ा पार्ट देना है अगर वहाँ पे उस हमें करेक्शन देखने को मिलता है आल्ट्स कॉइन के अंदर। अब दोस्तों, हमें कहेंगे कि अगर हमें बिटकॉइन खरीदना है, पहले मैं बिटकॉइन मेन बात कर देता हूं ताकि आपको करेक्शन का समझ में आएगा कि मैं सोच क्या आ रहा हूं। मेरा सोच है ना, वही मैं शेयर करूंगा। गलत भी हो सकते हैं बट मैक्सिमम टाइम हम लोगों ने काफ़ी फ़ायदा किया है, प्रीवियस भी एग्जिट करके मस्त प्रॉफिट बनाया है। तो बिटकॉइन में डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक चीज़ कॉमन है। क्या चीज़ कॉमन है वो मैं बता देता हूँ। दो ही यहाँ पर इंडिकेटर हमने लगाए हैं, 100 SMA एंड 200 SMA। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं और एवरेज दिखाते हैं, मूविंग एवरेज है कि मार्केट एक्चुअल में कितना एवरेज कर रहा है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो कितना गाड़ी एवरेज दे रहा है, उस टाइप से चलते हैं। मार्केट अभी ऊपर ओवरऑल जा रहा है, तो अभी मार्केट कितना एवरेज दे रहा है? मार्केट अभी एवरेज दे रहा है 100 MA के अंदर $72,000 का मूवमेंट यहाँ पे दिखा रहा है, और 200 MA के अंदर $67,900। ये धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। ये एवरेज दे रहा है मार्केट अभी, भले $99,000 चल रहा है बट एवरेज दे रहा है 72,000 एंड $67,000, 100 एंड 200 SMA, ठीक है। अब ये बुल मार्केट के अंदर एक कॉमन चीज़ है
कि मार्केट बार बार दोनों एसएमए को नीचे से ब्रेक करता है, फिर एक मार्केट बड़ा रैली कर जाता है। 2023 के अंदर दिखेगा $15,000 से मार्केट ने दोनों एमए को तोड़ा, फिर बड़ा रैली किया। कॉमन चीज़ क्या है कि वो 100 एसएमए को रिट्रेसमेंट करने आया। रिट्रेसमेंट किया मतलब तकरीबन मार्केट चला गया था। मैं बात करता हूँ कितना करेक्शन वगैरह यहाँ पे बना था, ताकि और चीज़ें आपको समझ में आएगा। मार्केट तकरीबन $15,000 से चलना शुरू किया, दोनों एमए को ब्रेक किया, मार्केट गया $25,000 और वहाँ से करेक्शन आया तो आ गया था तकरीबन $19,000 $20,000। ठीक है, टेस्ट करके एक बड़ा रैली किया। ठीक है, बड़ा रैली किया तकरीबन $30,000 तक। यहाँ से $10,000 का मूवमेंट काफ़ी बड़ा होता है और वहाँ पे अल्ट्स में काफ़ी अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिला था। फिर अगेन मार्केट धीरे धीरे करेक्शन लिया, दोनों एमए से नीचे मार्केट चला गया और फिर अगेन दोनों एमए को ब्रेक किया। पहले यहाँ से ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट कहाँ पे किया, एग्जैक्टली 100 एसएमए। फिर यहाँ से अगेन ब्रेक किया, तकरीबन $27-28,000 से काफ़ी बड़ा तेज़ी से मार्केट गया। जब भी ये दोनों एमए को ऊपर से ब्रेक करता है बुल मार्केट के अंदर, अक्सर ये देखा है, काफ़ी रैली आया। $48,000 करेक्शन आया, $48,000 से तकरीबन $40,000 $39,000 तक गया, पर टेस्ट कहाँ पे किया, एग्जैक्टली 100 एसएमए। आगे देखते हैं, आगे अगेन मार्केट ने एक रैली किया। जब भी ये दोनों एमए को ब्रेक करता है फिर रिट्रेस्ट करता है, फिर बड़ा रैली कर जाता है, 2 टाइम रैली करता है। एक बार यहाँ से ब्रेक किया, काफ़ी बड़ा रैली किया, रिट्रेसमेंट करके एक बड़ा रैली किया। ठीक है, फिर अगेन धीरे धीरे करके ये दोनों एसएमए से नीचे आ गया मार्केट और अब मार्केट ने यहाँ से दोनों एसएमए को ब्रेक किया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई जो करेक्शन बनेगा तो क्या होगा, कहाँ तक करेक्शन बनेगा और फिर मार्केट रैली करेगा। तो मार्केट में अगर करेक्शन अभी बन जाता है, मान लीजिए 15-20 दिनों के अंदर हम सोच रहे हैं कि महीने के अंदर सोच रहे हैं कि अगेन मार्केट में हमें बाइंग मिलता ही है, बार बार मार्केट मौका देता है एग्जिट एंड एंट्री का, तो अगेन मार्केट करेक्शन लेगा तो 100 एसएमए को रिटेस्ट करना चाहिए। अभी आया तो $72,400, बट महीने के बाद ये धीरे धीरे ऊपर आएगा तो मेरे हिसाब से ओवरऑल $75,000-78,000 के आसपास हो जाएगा। तो बिटकॉइन हमें $80,000 के आसपास खरीदने का मौका मिलेगा। $72,000 से लेकर $80,000 तक मेरे को ऐसा लगता है, इस टाइप से करेक्शन और फिर अगेन एक बड़ा रैली, जो कि हम प्रीवियस भी ऐसे देखे हैं। ठीक है, तो बिटकॉइन का आपको समझ में आ गया होगा। इस एसएमए को अभी आप ध्यान में रखें, करेक्शन आएगा तो ये एसएमए तक यहाँ पे हो सकता है। अब दोस्तों हम आल्ट्स मार्केट के लिए देखेंगे। आल्ट्स मार्केट के लिए बिटकॉइन का डोमिनेंस देखा जाता है, टोटल 3 का चार्ट देखा जाता है। तो मैं बिटकॉइन का डोमिनेंस देखता हूँ कि बिटकॉइन डोमिनेंस अभी तो नीचे गिरा है तो आल्ट्स में पैसा आ रहा है और अभी 1 महीने की बात है, अभी और पैसा आ सकता है। ये अंदाज़ा कहाँ पे मैंने लगाया, एक तो मैंने ट्रम्प का न्यूज़ देखा, दूसरी चीज़ बिटकॉइन का एनालिसिस किया, तीसरी चीज़ ये बिटकॉइन का डोमिनेंस भी देखा। बिटकॉइन का डोमिनेंस वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अब कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने पहले से 100 एमए 200 एमए लगा के रखे हैं। तो अभी देखेंगे वाइट लाइन कहाँ पे आ रहा है। ये वाइट लाइन जो है 100 एमए 52 के ऊपर आ रहा है, 52 अभी चल रहा है 55, तो 1-2 वीक लग जाएंगे इसके ऊपर आने के लिए। अगर इसको गिरना है तो इसके ऊपर आने के लिए 1-2 वीक, 15 दिन चला जाएगा, तो ये महीना है कंप्लीट हो जाएगा और हमारा प्लानिंग है ना वही लॉजिक एक काम भी कर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर सपोर्ट लेने के चांसेस है। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है क्योंकि ये सपोर्ट का काम करता है, ये लाइन है। तो इसके ऊपर अगर पहुंच जाता है तो अल्ट्स मार्केट में और पैसा आएगा, हमारा काम भी बन जाएगा महीने के अंदर। और फिर यहाँ से अगर जंप लिया, यहाँ से जंप लिया तो अगेन अल्ट्स से क्या होगा, पैसा बाहर निकलेगा और बिटकॉइन में पैसा अगेन जा सकता है। ठीक है, और अल्ट्स हमें अगेन डीप के अंदर मिल सकते हैं। तकरीबन यहाँ से जंप किया तो इस बार मेरे हिसाब से 68-70% तक जा सकते हैं। ये बीच में जो आया है वो मिनी सीजन हम कह सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन का अभी तक ऑल टाइम हाई नहीं लगा है। बिटकॉइन का एटीएच कुछ और हैं, वो हम बात किए थे, और बिटकॉइन एटीएच के बाद एटीएच के आसपास से बड़ा सा ये डोमिनेंस में गिरावट आता है और बड़ा रैली आता है। बाकी बीच में ऐसे मिनी सीजन आ जाते हैं, प्रीवियस भी देखेंगे, प्रीवियस भी एक मिनी सीजन आया था। तकरीबन देखिए मिनी सीजन कब बना था, प्रीवियस टाइम की मैं बात करूं तो तकरीबन सितंबर 2019 से ये डोमिनेंस है वो गिरना शुरू हुआ, तकरीबन 57 तक गिरा था, 72 से 73 से 57 तक गिरा था और फिर अगेन बढ़ा और फिर असली वाला रैली आया। तो बीच में जो गिरावट आया था ना वो मिनी सीजन था। अब देखिए मेन सीजन है या मिनी सीजन है, कैसे हम पता करेंगे, तो यहाँ पर देखो आप कि इस लाइन के ऊपर अगर ब्रेक डाउन कर जाता है, ये वाइट लाइन से ब्रेक डाउन कर जाता है, हम जनवरी के अंदर मान लीजिए एग्जिट तो कर दिए, 50-60% एग्जिट कर दिए, और फिर देखते हैं मार्केट को कि मार्केट के अंदर होता क्या है, क्या कन्फर्मेशन है। तो हमारा कन्फर्मेशन ये रहेगा कि जनवरी 20 तारीख भी देख लिया, महीना जनवरी कंप्लीट देख ही लेना है कि भाई डोमिनेंस अगर नहीं बढ़ता है
और हमें पॉजिटिव माहौल ही अल्ट्स मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। तो अगेन हम कुछ अच्छे खासे अल्ट्स कॉइन ढूंढ लेंगे और डोमिनेंस यहाँ से ब्रेक डाउन कर जाता है 52% से, मतलब ये वाइट लाइन से ब्रेक डाउन कर जाता है, बड़ी कैंडल मार देता है। तो फिर हम क्या करेंगे, एक अच्छे अल्ट्स में अगेन एक एंट्री बना लेंगे। अगर हम फेल होते हैं तो भी मौका है, काफ़ी सारे अल्ट्स कॉइन मिल जाएंगे डिप के अंदर। एक अल्ट्स कॉइन थोड़ी ना है, मार्केट में बहुत सारे अल्ट्स कॉइन है और एक कन्फर्मेशन मिल जाएगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन कर जाएगा तो बात अच्छा बनेगा। बट अगर हम अर्ली बन के प्रॉफिट बुक करते हैं और रियल में यहाँ से मिनी सीजन ही है और यहाँ से ये पंप कर जाता है तो हमें अगेन डीप में एंट्री भी मिलेगा और हमारे प्रॉफिट है हमारे हाथ लग जाएगा और हम थोड़ी ना लॉस में बेच रहे हैं। ठीक है, बाकी अभी देखें मार्केट में क्या है। तो दोस्तों मार्केट में कोई छोटा मोटा रैली नहीं आया है। एक्सएलएम काफ़ी बड़ा क्रिप्टो करेंसी 10x के आसपास रैली किया। सेकंड एडीए की बात करेंगे 5x तक रैली किया और अभी हम महीना और देख रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे पंप कर ले। ट्रोन की बात करेंगे 10x तक रैली किया था, फिर इसमें करेक्शन आ गया क्योंकि ट्रोन है वो पंप एंड डंप वाला है। उसके बाद हम आगे देखेंगे सुई 10x तक रैली किया, अभी $4.32 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एच बार की बात करेंगे 10x रैली कर लिया। डोज कॉइन की बात करेंगे 10x बॉटम से रैली कर लिया। रिपल की बात करेंगे, रिपल भी अच्छा खासा रैली किया है, 5x 6 टाइम यहाँ पे रिपल है वो बढ़ चुका है। तो इस जितने भी बड़े कोइन हैं, छोटे मोटे कोइन हैं, 6 टाइम तो ऐसे ही हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ कोइन अभी 3x हुए, वो भी हो सकता है 6 टाइम हो जाएंगे। हम अभी तो वेट की बात करें ना, अभी तो 8-9 तारीख हुआ है, अपन अगले 8-9 तारीख के आसपास यहाँ पे एग्जिट करेंगे। 50 से 60% न्यूज़ भी देख रहे हैं, टेक्निकली चीज़ें भी देख रहे हैं, बिटकॉइन भी देख रहे हैं। और कितना करेक्शन आएगा हर एक अल्ट्स कॉइन के अंदर, 40 से 50% तक हम देख रहे हैं। 40 से 50% हम डिस्काउंट के अंदर अगेन अल्ट्स कॉइन देखेंगे। तो ये मेरा प्लानिंग है, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। बाकी यहाँ पे हम फेल भी हो सकते हैं, आपको जांच करना पड़ेगा, बट मैं फोमो ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं एक बार प्रॉफिट बुक करता हूँ क्योंकि काफ़ी प्रॉफिट मिल रहा है। अगर प्रॉफिट के अंदर है तो करना है, लॉस के अंदर है तो फिर वेट करना है। ठीक है, सीधी बात है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना मस्ट। अभी प्रॉफिट बुकिंग के और भी वीडियो आएंगे, बट ये मैंने प्लानिंग पहले से शेयर कर दिया कि मेरा एग्जिट प्लानिंग क्या है। और अभी भी आप कर सकते हैं, कोई कोइन में आप 10x तक चले गए तो वहाँ से एग्जिट करके दूसरे कोइन में एंट्री हो सकते हैं। बैठना कब है, 10 तारीख जनवरी 10 से बाद में बैठना है एग्जिट करके। ठीक है, 50-60%, 40% बचाना है। अगर हम फेल हुए तो वो 40% भी हमें प्रॉफिट देगा।